नमस्कार साथियों, बात करेंगे मुख्य सेविका डीवी से जुड़े हुए कुछ अभी भी यहाँ पर कंफ्यूजन बरकरार हैं। क्योंकि इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। क्योंकि कुछ लड़कियां इसमें क्या हो रहा है ना कि अब भाई इसमें कोई भी डीवी करा के निकल रहा है तो सब लोग अपने हिसाब से बताते हैं उसको कि भाई ऐसे डीवी हो रही है, कोई कहेगा ऐसे हो रही है। अब मतलब जो जैसे भर के ले जाएगा वैसे बताएगा कि नहीं ऐसे हो रहा है। अब उसी में लोगों को हो जाए कन्फ्यूजन, लगता है ऐसे हो रहा है कि वैसे हो रहा है। तो वही होती कन्फ्यूजन। अब देखो हो क्या रहा है जैसे समझना। एक एग्जांपल, अब जैसे कि उसमें भरना है कि वो क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन वाले में सर्टिफिकेट नंबर की जगह में भरना है ना, उसमें जो क्वालिफिकेशन जहाँ पे भरनी है 10th 12th और आपका ये स्नातक वाला, यानी कि ये स्नातक का भरना है यहाँ पर। तो इनमें तो सर्टिफिकेट नंबर पता है सबको, हाई स्कूल और 10th इंटर का। स्नातक में तो ऐसा है नहीं, स्नातक में सीरियल नंबर होता है या फिर इनरोलमेंट नंबर ये होता है। अब मान लो कोई भर के ले गया यहाँ पर कि सीरियल नंबर, और कोई भर के लेगा एनरोलमेंट नंबर, तो जो सीरियल भर के ले गया वो बोलेगा कि सीरियल भरा जा रहा है। जो एनरोलमेंट भर के ले गया वो बोलेगा कि एनरोलमेंट नंबर भरवा रहे हैं। तो वहीं से होता है कन्फ्यूजन कि सीरियल नंबर भरना है कि एनरोलमेंट नंबर भरना है। तो को दोनों सही है, गलत दोनों नहीं है। तो वहां पर जो जैसे भर के ले जा रहा है उसको वो जमा कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो इसको लेके परेशान भी ना हो कि यहाँ कोई वो भर के ले आया। अब दिक्कत यहाँ पर ये होती है ना कि भाई अब जैसे कि दो लोग मित्र हैं, अब फोन किए कहे तुम्हारा डेब्यू हो गया, हाँ हो गया, हमारा भी हो गया। अब यहाँ पे क्या भरे थे तो बोले नहीं सीरियल नंबर भरे थे। अब वो बोलेंगे अरे यार हमसे तो हम इनरोलमेंट नंबर भरा है। अब ले हो गई दिक्कत वहीं। अब उसमें वो परेशान दोनों लोग। अब दोनों परेशान हो जाएंगे, उनको लगेगा सीरियल वाला सही है कि इनरोलमेंट नंबर सही है। अब वही होता है कन्फ्यूजन। इसी तरह लोग परेशान होते हैं, फिर घुमा देंगे फोन की यार सही क्या आखिर है ये। देखो सही दोनों है, दोनों गलत नहीं है, और दोनों का रिजल्ट 500% आएगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो जहाँ पर भरना है ना प्रवेश तिथि और ये छोड़ने का तिथि, हाई स्कूल में और इंटर में और स्नातक में। तो यहाँ पर भी लोग कन्फ्यूजन बड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हाई स्कूल वाले में मान लो कुछ लोग भरे हैं 9th से लेके 10th तक का। मतलब जैसे मान लो कि 2012 में आपने हाई स्कूल किया, तो किसी ने भरा 1 जुलाई 2010 से, और जो जो भी मतलब मार्च अप्रैल जो भी होगा 2012, जो भी तारीख उसमें मार्कशीट में लिखा होगा 1 जुलाई मतलब 2010 से लिखा, मतलब 9th में जब इंटर किया स्कूल में तब से लिखा 12 तक का, मतलब 10th तक का 2 साल का उसने भर के जमा कर दिया। अब कोई क्या किया उसमें कि जब 10th इस साल हुआ है मतलब कि 11-12 लिखा उसने, किसी ने 10-12 लिखा, किसी ने 11-12 लिखा। सही दोनों है। अब उसमें होता है कंफ्यूजन इसीलिए जब लोग बाहर निकल के आते कोई कहता है हम तो 10-11 भरे, 10-12 भरे थे, कोई कहता है हम 11-12 भरे थे। तो वही लगता है कि सही आखिर कौन है। सही देखो दोनों है। और कुछ लोग तो छोड़ ही चले आ रहे हैं इसको। क्योंकि कुछ लोग जब निकल के आते कहते रहे वो तो भूल ही गए, छूट ही गया था वो। मतलब ये वाला कॉलम यहाँ सोचे थे भरेंगे अंदर जाके, छूट गया और जमा भी कर लिए वो। निश्चिंत रहो उसके लिए, ये सब रिजल्ट आएंगे, ये सब केवल एक तरह से फॉर्मेलिटी ही होती है, वो भर गई बस खत्म। उसको लेके ज़्यादा परेशान हो कि छूट गया, रिजल्ट फंस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, रिजल्ट सबके आएंगे। अभी देखा होगा स्टार्टिंग जब फॉर्म पड़े थे उसमें, इस परीक्षा में खासकर ध्यान दिया जा रहा है। ये चीज़ हमने देखा शुरुआत से। जब फॉर्म पड़े थे इसमें तो देखा होगा कितने फॉर्म जो है उसमें मेल पड़ गए थे, मेल वाले लड़कों ने फॉर्म भर दिए थे। तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर कोई लड़की हो, गलती से लड़का टिक हो गया हो, तो आ जाओ अपना सुधरवा ले जाओ आके, मतलब अपना प्रूफ दे जाओ कि सुधार देंगे उसको। उन्होंने तो टाइम दिया था प्रॉपर। तो इसलिए इसके निश्चिंत रहना कि मतलब अब तो पता हो गया ना कि हाँ जिनका फॉर्म भरा पेपर दिए उन्हीं का तो रिजल्ट आया है ये। तो अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, निश्चिंत रहना, रिजल्ट 500% आएगा इसका। ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो अब क्लियर हो गया होगा कि जो अलग अलग सबको लग रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। तो यहाँ तक की बात खत्म हो गई। तो प्रोविजनल वाला देखो यहाँ पर सीन जो है, अभी भी इसको लोग बड़े परेशान लोग हैं कि प्रोविजनल भरवा लिए अब क्या होगा। देखो प्रोविजनल क्या होता है वो अपनी सुविधा के लिए भरवाते हैं, ताकि मान लो कल को वेरीफाई करेंगे तो उनको याद रहेगा ना कि हाँ इसमें प्रोविजनल भरवाए हैं, इसका मतलब कुछ चेक करना है, देखना है क्या देखना है उसमें। तो उस चीज़ को ध्यान देंगे और फिर अपना सही कर देंगे वो। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों ने क्या 36,000 जो है ये इस पर टिक कर दिया है। इस पर हुआ क्या, जब फॉर्म भरा उन्होंने तो मान लो कोई ओबीसी का है, ओबीसी पे टिक किया, मान लो 36,000 वाले पे, यानी कि उन्होंने टिक कर दिया डीएफएफ पे, तो डीएफएफ टिक हो गया। अभी जो रिजल्ट आया है उनका डीएफएफ में आया है, और जबकि डीएफएफ उनके पास है नहीं। अब गलती से टिक हो गया था, रिजल्ट आ गया इसमें। जैसे गलत मतलब ऐसे बहुत सारे केस हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी 3-4 दिन में डीवी हुआ है, 17 से कितना 4 हुआ है अभी। इतने में ही 4-5 कॉल मेरे पास आई है अभी इसमें, जो ये कि जिन्होंने ये 36,000 मतलब गलती से टिक हो गया था उनका फॉर्म भरते समय। तो अब जाहिर सी बात है कि अब उन्होंने वहाँ पर दिखाया, जब वहाँ डीवी के समय में एफिडेविट लेके गए अपना, और उनका बोला गया कि हम चेंज हो जाएगा अभी, मतलब कि अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे, मतलब यहाँ से हट के उधर ही अपने वाले में। तो इसलिए यहाँ पर देखो फायदा ये होगा कि 36,000 वाले में
तो जो लोग यहाँ पर इधर के उधर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोग जो है अब कम होंगे, जितने लोग बुलाए गए हैं इससे कम हो जाएंगे ये। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, अगर, क्योंकि अभी तो 4 दिन हुआ है, अभी हो सकता है लड़कियां और भी ऐसी होंगी इसमें जिन्होंने ये टिक किया होगा। तो कुछ जिनका भी रिजल्ट एक बार चेक कर लेना अपना, जो है रिजल्ट में अगर आपका टिक हो, ये देख लेना रिजल्ट में लिख क्या होगा कैटेगरी में, कैटेगरी और साथ में अगर आपका लिखा हो आगे यहाँ पर DFF या कुछ भी ये स्पोर्ट कुछ भी ये लिखा हो, तो उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लेना और वहाँ पर चेंज करा लेना, मतलब बोल देना उनसे कि एफिडेविट लगा देना, एक एप्लीकेशन चाहे लिख के ले जाना। तो बोल देना कि सर जो है ये अपना फॉर्म भरते समय गलती से टिक हो गया था, मेरे पास कागज़ है नहीं। तो वो आपको क्या करेंगे, अपनी कैटेगरी में कर देंगे, जिस भी कैटेगरी हो गई हो, जनरल हो या अपना जो भी OBC हो, SC हो, जो भी है। तो इससे क्या होगा, ये वाली सीट खाली हो जाएगी। और हो सकता है कि इसमें हमें लग रहा है कि हो सकता है इस तरह जब केस अगर अभी आगे चल के और निकलेंगे तो इनका हो सकता है सेकंड लिस्ट भी आ जाए, क्योंकि जब ये कम होंगे लोग तो जाहिर सी बात है कि दोबारा से बुला सकते हैं। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि इतना इनका कटा वटा बनेगा, क्योंकि लोग कम है, एक्चुअल में कम है, ये कहीं ना कहीं जो गलत टिक लग गया है जिनका, इसी चक्कर में संख्या इनकी बढ़ी है। तो ये आने वाले समय में भी चीज़ें इसमें जो है स्पष्ट होंगी अभी। तो ये हो गया। दूसरा, हाँ, निवास वाला क्लियर हो गया ना। निवास देखो आपको ससुराल का ही लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनका देखो अभी शादी जल्दी हुआ उनको दिक्कत ही नहीं, जिनका शादी काफ़ी साल हो गया, 10 साल 15 साल, उनके लिए ही दिक्कत था। ससुराल का लिए जाना, बाकी मायके से अपना एक लिखवा ले जाना, कुछ भी प्रधान से या लेखपाल से जैसे भी करके लिखवा के मोहर वोहर लगवा लेना, बस उतने से काम हो जाएगा। डिजिटल वाला मतलब ये यहाँ का लेके जरूर जाना ससुराल का। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। बाकी DV बहुत अच्छे चल रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है। और पूरा भर के ले जाना, जैसे बताए थे वो भर के ले जाना है पूरा। और और कुछ तो बचा नहीं उससे, जो है मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो गई इसमें। हाँ, यही सब चीज़ें थी। बाकी अभी भी कोई डाउट अगर किसी को बचा हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी EWS वाले भी काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, तो EWS वाला देखो वही लग रहा है आपका 1 अप्रैल से 24 अगस्त 2022 के बीच का। उसमें डेट ऊपर जो पड़ा रहता है ना, दिनांक, उतना डेट पड़ा होना चाहिए बस। उसके अलावा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बाकी सब ऐसे चल रहा है। ठीक है, बाकी कुछ अपडेट रहेगा तो बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।